हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश माइंड ट्रेनर और लाइफ में कोच मिड ब्रेन एक्टिवेटर। मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर में बना उससे पहले मैंने खुद को जाना कि यस, मैं इस फील्ड में काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। आपको भी अगर लाइफ में सफल होना है, कुछ बड़ा काम करना है, एक बार इस वीडियो को बीच में एंड ना करो, पूरा देखो, क्योंकि ये वीडियो जो है ना आपको लाइफ चेंजिंग होने वाला है। यस, लाइफ चेंजिंग। आप कौन से फील्ड में हो मुझे पता नहीं है, आप क्या करते हो मुझे पता नहीं है, लेकिन अगर आप वीडियो देख रहे हो तो ये आइडिया जो मैं आपको बता रहा हूँ, इससे आपकी लाइफ बदल जाएगी। मेरी लाइफ बदल गई थी। मैंने जब डिसीजन लिया था कि मैं मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ट्रेनर बनूँ। क्यों मैं कह रहा हूँ ये आज, क्यों मैं बताना चाहता हूँ, क्योंकि इतना स्कोप या फिर इतना जो लाइफ का जो मज़ा है, मैं कहता हूँ कि मुझे जो मज़ा है वो मुझे ही क्यों मिल रहा है, हम सभी को क्यों नहीं मिल रहा है। तो मैं इस नॉलेज को, इस मेरे जो भी लाइफ में जो खुशी है उसको मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ। आप एक बार ज़रूर बीच में ना कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए, ज़िंदगी बदल देगा आपके। मिड ब्रेन एक्टिवेशन ट्रेनर आप बनना चाहते हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हो बच्चों को सिखाने के लिए। थर्ड आई पता नहीं है, थर्ड आई के बारे में तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन अभी जो देख रहे हैं तो आपको मैं बता दूं, अगर आप बनना चाहते हैं, आप लोगों की हेल्प करना चाहते हैं, बच्चों की ज़िंदगी बदलना चाहते हैं, खुद की लाइफ चेंज करना चाहते हैं, तो उससे पहले 4 चीज़ें अगर आपके पास है तो आप इसमें करियर 100% करो। 4 चीज़ें हैं क्या? अगर कोई भी आपको ट्रेनर बनना है, आज ट्रेनिंग इंडस्ट्री बूम कर रही है, ट्रेनिंग इंडस्ट्री को आने से पहले आपको खुद के अंदर ये 4 क्वालिटीज़ या 4 जो पिलर है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। पहला है हेल्थ। आपकी हेल्थ अच्छी है तब आप एक अच्छे ट्रेनर बन सकते हो। यस, क्योंकि आपका फिजिक्स जो है, आपकी हेल्थ जो है, आपका फर्स्ट लुक जो है, आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो है वो है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ अगर अच्छी नहीं है तो लोग नहीं आएंगे। तो आपकी हेल्थ कैसी है, अच्छी है, तो आप जो है सोच सकते हैं 25% मिड ब्रेन एक्टिवेशन का ट्रेनर बनने का। सेकेंड जो चीज़ है, यस, सेकेंड जो चीज़ है वो है वेल्थ, यानी पैसा। पैसा अगर आपके पास है, यानी सफिशेंट मनी आपके पास है, या फिर आप ट्रेनर बनना चाहते हो लेकिन आप पैसे के इंटेंशन से नहीं, यानी अगर आप ट्रेनर बनना चाहते हो, लोगों की ज़िंदगी में चेंज करना चाहते हो, अगर आपको पैसा ना भी मिले तभी भी आप वही एनर्जी के साथ, वही खुशी के साथ अगर काम करते हो, मैं क्या कह रहा हूँ, पैसा ना भी मिले तभी भी आप काम कर रहे हो, करते हो, तो आपको 50% इस प्रोग्राम के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आप उसके लिए काबिल हो, आप जो है कर सकते हैं। तो पैसा जो है आपका फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं होनी चाहिए। आपको हैप्पीनेस जो है, आप अगर पैसा ना भी लेता भी काम करना चाहोगे तो आप इस करियर के बारे में सोच सकते हो। तो आपके पास सफिशिएंट अमाउंट भी चाहिए। जैसे मैं जब इंडस्ट्री में आया या फिर अभी भी काम करता हूँ तो मेरे दिमाग में पैसा ये जो है वो मैटर करता है। यस, मैं पैसे के लिए काम करता हूँ, लेकिन उससे इम्पॉर्टेंट है कि अगर मैं काम ना करूँ तो भी मेरा जो पैसिव इनकम है या फिर मेरा जो घर चलता है वो चलता ही रहेगा। अगर मेरा जो ट्रेनिंग का इंडस्ट्री वो बंद भी करा तो भी मैं इसमें मुझे इनकम आ ही रहा है। तो आपको भी जो है कुछ इनकम, या फिर आप काम करते समय ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आपको इनकम आना ज़रूरी है। क्योंकि क्या होता है, अगर हम काम करते हैं और कौन से इंटेंशन से, पैसों के इंटेंशन से, हम थोड़ी दिनों के बाद फ्रस्ट्रेशन आता है, वो एनर्जी नहीं रहती है, तो आपको जो है पैसा, आपका जो है आपका घर चलना चाहिए, या फिर आपको विदाउट पैसे नहीं भी मिले तभी आपको वही एनर्जी के साथ अपने काम करना है, तभी एक अच्छा ट्रेनर बन सकते हैं। थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, वो है आपके रिलेशंस। यस, आपके परिवार में अगर आप खुश नहीं हैं, आपके माता पिता, आपके वाइफ से, या फिर आपके बच्चों से, या फिर आपके जो भी दोस्त हैं, आप हमेशा रिलेशंस के बारे में आप चिंता करते हो, तो ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है। आप ट्रेनर नहीं बन सकते हो, क्योंकि जब सिखाते समय वही टेंशन रहेगा। आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन करना चाहते हो, यहाँ पे आपको खुद को मेडिटेशन करना है, खुद को विचारों को बंद करना है, तभी जाके आप दूसरों को अच्छा सिखा सकते हैं। तो आपको हमेशा खुश रहने के लिए आपको जो है आपके रिलेशंस के प्रॉब्लम आपके पास नहीं है, आपके
रिलेशन जो है आपके मम्मी पापा के साथ, वाइफ के साथ, या आपके दोस्तों के साथ, आपके जो भी फैमिलीज़ में उनके साथ अगर अच्छे हैं तो 75% जो है आपका काम हुआ है। अभी सबसे इम्पोर्टेंट है वो है आपके पास अगर कंट्रीब्यूशन, अगर ये चीज़ नहीं है तो आप कुछ ना करो, मिड ब्रेन एक्टिवेशन ना करो। मैं कहता हूँ कि आपके अंदर कंट्रीब्यूशन देने की भावना, वैल्यू एडिशन ये होनी चाहिए। यस, आपको समाज में जो रियल चेंज है, बच्चों के अंदर जो चेंज है, मम्मी पापा के अंदर जो चेंज है, अगर उस इंटेंशन से आप काम करते हो तो आपको काफ़ी सफलता मिलेगी। और ये जैसे मैं कहता हूँ कि समाज से हमें जो भी कुछ मिलता है, वो जो मिलता है उससे हम 10 गुना 100 गुना ज़्यादा से ज़्यादा दें। किस इंटेंशन से आप काम करते हो, कंट्रीब्यूशन। अगर कोई गरीब है जो सीखना चाहता है, पैसे नहीं है, उनको आप सिखा सकते हो। आप हफ्ते में एक बार जो है आप जो है गरीब बच्चों को सिखाओगे, या फिर आप कंट्रीब्यूट करोगे, लोगों को दोगे ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये चीज़ होनी चाहिए, वो है कंट्रीब्यूशन समाज के लिए। जैसे मेरे गुरु ने कहा था, अगर आपकी कला, आपका जो कला है वो अगर समाज के काम आती है, ये समाज के काम आती है, तो इससे बड़ा कोई कार्य नहीं हो सकता है। तो आपकी जो भी कला है वो समाज के लिए अगर आती है तो आप ज़रूर मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में सोच सकते हैं। अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन करियर क्या है, कैसे इसको करना है, ये कितना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी है, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना है। जिन लोगों को पता नहीं है, इस वीडियो को पूरा देखिए, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। और आप ज़रूर कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और ये वीडियो जिनको भी लाइफ में कुछ नया करना है उनको आप शेयर कर सकते हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मिड ब्रेन ट्रेनर बनने के लिए अभी के अभी कॉल करिए। थैंक यू। Hello friends, my name is Yogesh, mind trainer, life management coach and good brain activator। कोई भी खेल बुरा नहीं होता है दोस्तों, कोई भी खेल बुरा नहीं होता है, बस खिलाड़ी बुरा होता है। आप अपने खेल में इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई कॉम्पिटिटर बन ना पाए। आपने थंबनेल देखा कि सर काफ़ी लोगों ने पूछा आप मंथली कितना पैसा कमाते हैं। मैं आपको शेयर करना चाहूँगा। ऐसे कहते हैं कि लड़कियों की उम्र और किसी की सैलरी, यानी खुद की सैलरी, पैसे, इनकम बताना नहीं चाहिए। मैं यहाँ पे आपको मेरी सैलरी नहीं बताने वाला हूँ, मैं आपको मेरा जो ब्यूटी है मानो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का, उसकी जो ब्यूटी दिखाने वाला हूँ। किस तरह से ये साइंस जब मैंने सीखा था, ये साइंस मैंने जाना था, और मैंने एक लॉन्ग टर्म विजन इसके अंदर देखा था। और मैं आज बताऊँ, इतना आज खुश हूँ बताने के लिए कि कितने सारे बच्चों के लाइफ हमने चेंज किया है। कितने सारे पेरेंट्स खुश हैं हमारे प्रोग्राम के बारे में। वो हमेशा सोचते हैं, तारीफ़ करते हैं, जब उनके फ़ोन आते हैं रिसीव करते हैं, दे एक्चुअली मोटिवेट मी कि वो और भी काम करने के लिए वो हमें उत्साह देते हैं। तो इसी के रेफरेंस में मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन का पीरियड था, उस समय पे मैंने जो हमारा मंथली टर्नओवर है, मोर देन मैंने लाखों रुपए कमाए थे। इस वर्स्ट केस में अगर मैं सफल रहता हूँ, स्टेबल रहता हूँ, दिस इज द टोटल ब्यूटी ऑफ आवर प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड मिड ब्रेन एक्टिवेशन मास्टरी। और ज़रूर कहूँगा, अगर ये वीडियो अगर आपने बीच में छोड़ दिया ना, तो आप बहुत बड़ी अपने लाइफ की एक अपॉर्चुनिटी को मिस कर रहे हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। मैं आज आपको बिजनेस प्लान हमने जो बनाया था मिड ब्रेन का, वो बताने वाला हूँ। लॉकडाउन की वजह से वो बिज़नेस प्लान हमारा सफल नहीं हुआ, लेकिन हम ऐसे ही बैठे थे, और बैठने के समय हमने पूरा जो बिज़नेस मॉडल बनाया था आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये कितना सिंपल साइंस है मनी का अर्निंग करने के लिए, जहाँ पे आपको खुशी मिलती है, यहाँ पे आपको लोगों की दुआएं भी मिलती है। कोई कंपटीशन नहीं है, मैं बार बार दोहराऊंगा इस चीज़ को, कोई कंपटीशन नहीं है, कोई नहीं सिखा रहा है। लोग वेट कर रहे हैं सिखाने के लिए, हमारे बच्चों को कोई तो भी आए वो सिखाएगा। स्कूल इनविटेशन दे रहे हैं हमें कि कहाँ कहाँ मैं जाऊँ, समय नहीं है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया के अंदर जो हमारी कंट्री है वो सुपर पावरफुल बने। मन का साइंस है, माइंड पावर है, हर एक बच्चों को आना चाहिए, क्योंकि बच्चों को अगर नहीं सिखाएंगे तो वो बड़ा होके कुछ नहीं करेगा। तो बचपन में ही मन की शक्तियाँ सीखा। मैंने इस चीज़ को जाना, जब सीखा, खुद के ऊपर इम्प्लीमेंट किया, तो मुझे रिजल्ट आए। और ये रिजल्ट आने के बाद मैंने तुरंत, मैंने जो इंजीनियरिंग किया था उससे छोड़ के, अपने जॉब को छोड़ के
एज अ फुल टाइम जो है इसमें मैंने काम किया। काफ़ी लोग कहते हैं कि सर आपका एजुकेशन क्या हुआ? मेरा बीटेक हुआ है इंजीनियरिंग में, फूड टेक्नोलॉजिस्ट में हूँ, आज मैं काम कर रहा हूँ माइंड ट्रेनिंग में। आपको मैं बता दूँ कितना ब्यूटी है इसमें। चलो मैं आपको बिजनेस प्लान जो हमने बनाया था वो बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, ये हर एक चीज़ आपको काम आएगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो किस तरह से आप अपने बिजनेस को रन करोगे, एक सीक्रेट में यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। एक फ्रेमवर्क हमने बनाया था, पूरा मॉड्यूल बनाया था कि कैसे आप जो है मंथली जो हमारा जो टर्नओवर है, पहले हमने 10 लाख को अचीवमेंट किया बिफोर लॉकडाउन, और अभी हमने 20 लाख का हमने पूरा स्ट्रक्चर बनाया था, कुछ ऐसे वो मैं बता रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, काने ओपन करनी है आपको, ध्यान से सुनिए, आप भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल है। मैं यहाँ पे पैसों की बात कर रहा हूँ, लेकिन जो मेरे स्टूडेंट हैं, मेरे जो भी पेरेंट्स हैं, वो सोचेंगे सर आप बहुत ही पैसा कर रहे हो। देखो, मेरे गुरु ने हमेशा एक बात कही थी, अगर आप ऐसा काम करते हो जो आपको जो है बिल्कुल पसंद नहीं है, अगर वो आप करते जा रहे हो तो आपके जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं है। अगर आप ऐसा काम करते हो जो आपकी पैशन है, हॉबी है, तो आप इंटेलिजेंट हो। अगर आप ऐसा काम करते हो जो समाज की नीड है, तो आप जीनियस हो। अभी लॉकडाउन के बाद काफ़ी लोगों को जो है मुझे फ़ोन आया, काफ़ी सारे जिन्होंने फ्रेंचाइजेस लिया है, उन्होंने कहा कि हमारा जो बिज़नेस है पूरा शट डाउन हुआ है, मानो कि बंद हो चुका है, अभी हमारे फ्यूचर दिख नहीं रहा है। तो ये जो नीड है समाज की, मानो कि किसी को तो भी कुछ चाहिए, मानो कि जॉब चाहिए, पैसा चाहिए, हमें जो अपने फैमिली में हमें संभालना है, काफ़ी जिम्मेदारी है, उसको ऊपर लेके जाना है। तो इसी वजह से मैं बस एक बिज़नेस लाया हूँ, दैट इज़ कॉल्ड अवर फ्रेंचाइजी मॉडल, दैट इज़ कॉल्ड मिड ब्रेन एक्टिवेशन मास्टरी प्रोग्राम, जो हर कोई कर के अपने लाइफ को एक अच्छा बना सकता है। खुशी के साथ आप इसे कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर कहूँगा, 2 चीज़ें मैं बताने जा रहा हूँ। आपकी हॉबी, पैशन चाहिए सिखाने के लिए। ऐसा नहीं है कि अगर छोटा बच्चा बोलता है कि मुझे वो बनना है, मुझे जो है हवा में उड़ना है, तो जैसे अभी वो हो नहीं सकता है, तो आपको जो है हवा में उड़ना है, तो आपको वो पंछी बनना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, या फिर आपको एरोप्लेन में बैठना पड़ेगा, या फिर आपको पैराशूट आना चाहिए, तभी आपको ये होगा। बस कहने से कुछ नहीं होगा, आपको सफलता के लिए जो है प्रयास करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। देखिए, जिनका पैशन है ऑलरेडी, अगर कोई क्लासेस टीचर अगर ये सुन रहे हैं, तो आई हाईली रिकमेंड कि हमारा एक जो बिज़नेस मॉडल है वो बहुत ही सुंदर है। ध्यान से सुनिएगा। हम बिज़नेस मॉड्यूल में हम जो मिड ब्रेन एक्टिवेशन की क्लास कंडक्ट करते हैं, वर्कशॉप ट्रेनिंग कंडक्ट करते हैं, उसमें हम किस तरह से सिखाते हैं बच्चों को, जो हमारा प्लान है, हमारा जो फ्रेमवर्क है, किस तरह से हम बच्चों को ट्रेन करते हैं। देखिए, हम अगर प्लान नहीं बनाते, हम दिन का भी प्लान नहीं बनाते, कोई बिज़नेस का, हमारे पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम का, अगर हमारे पास SOP नहीं है तो हम फेल हो जाएंगे। तो हमें कोई भी चीज़ 2 बार बनती है, पहले हमारे दिमाग में, बाद में रियल वर्ल्ड में। मैंने बस गोल बनाया था कि मेरा जो टर्नओवर है ईयरली वो 1 करोड़ होना चाहिए। मैंने फर्स्ट ये गोल बनाया, तो उस गोल को मैंने अचीव भी किया। बाद में मैंने गोल बनाया कि मुझे 2 करोड़ मिलने चाहिए। तो ये जो 2 करोड़ का मेरा जर्नी था, वो कैसे हमने डिज़ाइन किया था, देखिए ध्यान से। हम जा रहे थे, लेकिन बीच में ही लॉकडाउन लग गया, और सभी आपको पता है कोरोना की जो सिचुएशन है उसने काफ़ी चीज़ें बंद कर दी है। अभी जो स्टूडेंट है वो बाहर नहीं निकल रहे हैं, जो भी बच्चे हैं वो घर पे ही ऑनलाइन स्टडीज़ कर रहे हैं, लेकिन हमने ऑनलाइन भी उसको लेके गए। ध्यान से देखिए, अगर लॉकडाउन अगर खुल जाता है, अभी तो काफ़ी सारी चीज़ें खुल रही है, तो उस समय पे आप कैसा आएगा बिज़नेस मॉडल आप कर सकते हैं। आप भी अपने यहाँ पे अपने सिटीज़ में इस आइडिया को, इस कंसेप्ट को लेके जा सकते हैं, और अपने लाइफ को एक अच्छा, एक अपने जो सपने हैं उसको साकार कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा प्लान है। एक्चुअली आप जहाँ पे रहते हैं, तो वहाँ पे आप अपने जो भी स्टूडेंट है, बच्चे हैं आपके सिटीज़ के अंदर, उनके लिए आप क्लासेस, मिड ब्रेन एक्टिवेशन क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ प्रोग्राम ऑफ 3 मंथ्स, 3 महीने का प्रोग्राम आपको कंडक्ट करना है। 3 महीने मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाना है। अगर आप पहली बार मिड ब्रेन नाम सुन रहे हैं, थर्ड एक्टिवेशन सुन रहे हैं, तो आप बस सुनते रहो। आपको बाद में मेरे जो वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर, उसको देखो और इस कंसेप्ट को समझो। इतने सारे 3 साल से 4 साल से मैं डाल रहा हूँ, तो उसको आप बाद में समझो। मगर अभी मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक साइंस है जहाँ पे बच्चे आंखें बंद करके देखते हैं, बस इतना आपको है। 90% लोग जानते नहीं है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ।
तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन एक नया कंसेप्ट है, बच्चों के लिए कुछ अलग है। तो उसके आपको क्लासेस मानो कि खोलवाने हैं, आपकी इंस्टीट्यूट आप चालू कर सकते हैं। तो आपको एट वन बैच मानो कि पहली जो बैच होती है आप स्टार्ट करोगे विद 100 बच्चों की। तो ये 100 बच्चे जो आप सीखोगे तो वो फ्री होगा, मानो कि उनके कोई चार्जेस नहीं लोगे। अगर आप फ्रेंचाइजी लेना चाहते हो तो मैं भी उसका भी प्लान बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर। आपको 100 बच्चों को सिखाना है, कोई उनको चार्ज नहीं लेना है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाना है। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपको एक्सपीरियंस खड़ा करना है, आपको एक्सपर्टाइज बनना है। खेल बुरा नहीं है भैया, खेल बुरा नहीं, ये है खिलाड़ी बुरा होता है। तो खिलाड़ी को एक्सपीरियंस चाहिए। सचिन तेंदुलकर रोज प्रैक्टिस करते थे, अगर वर्ल्ड कप भी है तभी भी करते थे। ऐसा नहीं कहते थे कि अभी मैंने बचपन में काफ़ी प्रैक्टिस कर रखी है, अभी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। आज भी विराट कोहली सुबह जाते हैं, प्रैक्टिस करते ही रहते हैं। तो खिलाड़ी अगर मजबूत है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, कोई लीडर खड़ा ना हो जाए, इतनी प्रैक्टिस करो कि कोई कॉम्पिटिटर खड़ा नहीं होना चाहिए। चलो कैसे ये करोगे, तो आपको प्रैक्टिस करनी है 100 बच्चों की, 100 बच्चों के ऊपर ट्रायल लोगे, इससे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा। इसमें से आप देखोगे कि जो 30% बच्चे वो तुरंत एक्टिवेट हो गए हैं, 50% बच्चे जिनको समय लग रहा है, और जो रिमेनिंग 30% बच्चे हैं उनको आपको मेरी हेल्प लगेगी कैसे उनको एक्टिवेट करना पड़ेगा। कुछ सीक्रेट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे उन बच्चों से भी आपको एक्टिवेट करना है। पिछले 6 साल से सिखा रहा हूँ, तो काफ़ी बच्चों के एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के बेस पे आपको मैं बताऊंगा कैसे बच्चों को एक्टिवेशन होता है। अभी जो नेक्स्ट है, आप 100 बच्चों को सिखाने के बाद जो है क्या करोगे उनका, आप जो है उनको पहले मन में सिखाना है। उसमें से जो 100 है वो 1 महीने नहीं टिकेंगे, उसमें से 50% बच्चे ऐसे रहेंगे जो फ्री है तो नहीं सुनेंगे, वो ऐसे टाइम पास के लिए आए थे और टाइम पास करेंगे आपके पूरे प्रोग्राम को। तो आपको पहले सेशन में या दूसरे सेशन में उनको निकाल देना है, हकाल देना है। ऐसे बच्चे नहीं चाहिए जो सीरियस हैं। देखो क्या होता है, जब हम फ्री कोई चीज़ सिखाते हैं ना तो सीरियसनेस पूरा डाउन हो जाता है। देयर इज़ नो एनी सीरियस रहते ही नहीं है। तो उन बच्चों को जो है आपको हकाल देना है, 50 बच्चों को ही रखना है। 50 बच्चों को रखने के बाद जो है उनको इतना ट्रेन करो, इतना एक्सपर्ट बनाओ कि वो आके बन करके रीड कर सके। उनकी मेमोरी के ऊपर आपको काम करना है। बाद में जो है वो जो बच्चे हर सप्ताह आते हैं, सैटरडे संडे भी हो सकता है, ऐसे आप वीकली क्लासेस अगर पार्ट टाइम आप करना चाहते हो तो वीकली भी कंडक्ट कर सकते हो, सैटरडे संडे, या फिर आप रोज़ बुलाना चाहते हो तो आप 15 दिन का रख सकते हैं। तो इस प्रकार है 2 घंटे का क्लास आपको रन करना है, 2 आवर्स। आपको खुद को एक्सपर्टाइज होना है, आपको सभी चीज़ें मिलने वाली है फ्रेंचाइजीज के अंदर। तो आप उनको एक्सपर्टाइज करने के बाद जो है वो बच्चे ट्रेन होने के बाद उनके मम्मी पापा को रिजल्ट दिखाना है, उनकी वीडियोस निकालने हैं, उनके मम्मी पापा को शेयर करना है और कहना है कि आपके बच्चों को हमने लेवल 1 का प्रोग्राम ट्रेनिंग दिया है, जहाँ पे बच्चा आंखें बंद करके रीडिंग कर रहा है, कलर आइडेंटिफिकेशन कर रहा है, लेटर रीड कर रहा है। आपको लेवल 2 का प्रोग्राम हम देना चाहते हैं जिसमें बच्चा रीड करेगा, राइटिंग करेगा, और लेवल 3 में जो भी उसने आंखें बंद करके पढ़ा है, रीड किया है, जो भी लिखा है वो याद करेगा। यहाँ पे स्मेल करके, फ्लिप करके बच्चे किताबें पढ़ते हैं। लेवल 3 इट इज़ अ कोर्स हमारा, ऐसे लेवल्स है, 3 लेवल्स है। तो 3 लेवल के लिए आपको जो है करने के लिए आपको अभी पे करना पड़ेगा। क्यों पे करना पड़ेगा, वो देंगे नहीं, तो उनके लिए आपको एक डेमोन्स्ट्रेशन रखना है। वो जो सभी बच्चे हैं 50 बच्चों के पेरेंट्स, उनके लिए आपको जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन रखना है। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ मिड ब्रेन एक्टिवेशन रेडीमेड फॉर्मेट में आपको देने वाला हो। ये कुछ ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन है कि जहाँ पे आप 15,000 तक चार्ज कर सकते हो, इतना साइंटिफिक उसमें बताया है। आपको बस बाय हार्ट करना है वो डेमोन्स्ट्रेशन और डिलीवर करना है। डिलीवर करने के बाद क्या होगा, उसमें से आपको 30-40 भी बच्चे मिल गए, मानो कि 30-40 भी बच्चे मिल गए, उनकी फ़ीस जो है आप 3,000 भी रख सकते हैं फॉर 2 मंथ्स। होगा कुछ ऐसा कि वो 30-40 बच्चों को आप ट्रेन करोगे तो वो जो 30-40 बच्चे हैं उनके आपको रिजल्ट लाने हैं। ऐसे रिजल्ट लाने के और भी लोग जो है शौक में आ जाए, इनकी मेमोरी के ऊपर काम करना है, उनके स्वभाव के ऊपर काम करना है, उनके नेचर जो है बदलना है। टीवी देखता है, मोबाइल खेलता है, गुस्सा करता है, हैंडराइटिंग में वीक है, पढ़ाई में वीक है, उन सभी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमारे पास है। तो वो NLP हो या चाहे रेकी हो या फिर मेमोरी टेक्निक्स हो, मिड ब्रेन हो, इन सभी जो चीज़ है बच्चों की साइकोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है, उन सभी बच्चों के प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है। देखिए ध्यान से, जितना ज़्यादा आप प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे उतने ही आप लॉन्ग टर्म काम करोगे। जैसे एक डॉक्टर होता है, आपकी सिटी में भी होगा, तो मैं आपसे पूछता हूँ आपकी सिटी में अच्छा डॉक्टर कौन है, तो आप कोई भी नाम बोलोगे
ये क्यों बोलोगे? क्योंकि उसने हमारे लाइफ के अंदर एक बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व किया था। मैं बीमार था तो मेरी फैमिली में कोई बीमार था, उसने वो सॉल्व किया था। तो इसी प्रकार ये जो माउथ पब्लिसिटी है वो कब आती है? वो तभी आती है जब कोई कहता है कि तू वहाँ जा, वो ही आपका सोल्यूशन मिलेगा, तुझे कोई नहीं दे सकता है। अगर आप ऐसे बनते हो ना, आप खुद ऐसे बनते हो, तो आपका जो है हो गया, मानो कि आप सफल हो, लाइफ में सफल हो। अगर कोई कहता है कि मेरा बच्चा सुनता नहीं है, अरे तू जा योगेश सर के पास, तेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, बस इतना ही कहना पड़ेगा, तब जाके आप लाइफ में सफल हो। तो इसके ऊपर काम करना है, मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्विंग के ऊपर आप उन बच्चों के काम करोगे। और काम करने के बाद जो है आप उन 30-40 बच्चों को सिखाओगे, तो बाद में वो सिखाते समय आप उनको टी शर्ट दे सकते हैं या फिर पॉम्पलेट दे सकते हैं, ब्राउचर दे सकते हैं आपका। और उन बच्चों के रिलेशन में जो भी है, मानो कि आप देखिए उनके मम्मी पापा के मोबाइल में 250 नंबर है। कितने हैं? 250 नंबर है। तो 250 नंबर अगर उनके मोबाइल में है, अगर आप उनके बच्चों के मोबाइल के, जो आप अपने मोबाइल से उन बच्चों का वीडियो निकालते हैं और उनके मम्मी पापा, जो भी पर्टिकुलर बच्चा है, उनके मम्मी पापा को कहते हैं कि ये वीडियो आपके बच्चे का है, आंखें बंद करके वो रीडिंग कर रहा है, खुद के एक्सपीरियंस बता रहा है कि मेरे मिड ब्रेन करके ये मुझे फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा हुआ है, वो फ़ायदा हुआ है। अभी पेरेंट्स क्या करेंगे? उनके कहना है कि आप आपकी जो ग्रुप है वहाँ पे भेजिए, हम भी और भी बच्चों को सिखाना चाहते हैं और भी बच्चों की लाइफ को चेंज करना चाहते हैं। तो 250 नंबर है, अगर वहाँ से वो भेजते हैं, देखो ये ब्यूटीफुल चीज़ है, सिखाते समय कंपटीशन नहीं है, नो कॉम्पिटिटर, काच ऑप्शन नहीं है। तो जाएंगे कहाँ? आपके पास ही आएंगे वो पेरेंट्स, चलो आपके पास आएंगे। और बाद में जो है उन पेरेंट्स का जो है वो आपको इंक्वायरी करेंगे, तो उनको आप एक पर्टिकुलर प्रोग्राम पे बुला सकते हैं, जो आपको एग्जाम्पल सैटरडे हो, संडे हो, 1 घंटे का प्रोग्राम आपको रखना है डेमोन्स्ट्रेशन का, जहाँ पे आप फिर से वही बच्चों को 30 बच्चों को करोगे। तो कुछ ऐसा मैं कहता हूँ कि 30 बच्चे जो है आपको 300 बच्चे को वो लाएंगे, कुछ ऐसा उनको क्रिएट करना पड़ेगा, उनको लाना पड़ेगा। और ये लाते भी है बच्चे, क्योंकि एक बच्चा पॉम्पलेट देता है स्कूल में, कहता है कि आंखें बंद करके मैं पढ़ रहा हूँ, ये पॉम्पलेट पे जो भी लिखा है मैं पढ़ सकता हूँ। तो वो बच्चा कहेगा मुझे भी सीखना है, मुझे भी सीखना है। तो वो बच्चे सीखने के लिए आपको फ़ोन करेंगे, वो पॉम्पलेट पे जो भी नंबर है, वो पेरेंट जो मोबाइल पे शेयर किया है, जो अपने रिलेशन में जो भी है, वो शेयर करने के बाद आपकी इंक्वायरी आएगी, आप अपना मोबाइल नंबर, टेलीफोन नंबर दे सकते हैं। तो उनसे एक बच्चे से 10 बच्चे इजी है, आपको कोई टेंशन नहीं। तो ऐसे आप 300 बच्चों को सिखा के उनकी आप एक बैच कंडक्ट कर सकते हैं फॉर 3 मंथ्स, जहाँ पे आपको शुरू किया, आपने बीज बोया है, कोई भी फल हमें मिलता है तो हमें फ्री देना पड़ेगा। आपको जो है कंट्रीब्यूशन जो है ज़रूर कहूँगा, हफ्ते में एक बार जो है आप जो भी अनाथ बच्चे जो फ़ी पे नहीं कर सकते, उनको भी आप ये नॉलेज दे सकते हैं। तो इससे आपका जो भी ट्रेनिंग देते हो प्रसाद भी हो सकता है और आपको खुशी भी मिलती है, आपको एक आनंद मिलता है। जो फ्री में जो हम देते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उसमें जो आनंद है वो पैसे में नहीं है। चलो मैं आपको बता दूं, तो ऐसे आपको करना है। तो करते समय आप जो है उन बच्चों को बैच बनाओगे, तो एक बैच जो है आप 100 बच्चों की बनाओगे। 30 बच्चों को आपने सिखाया, चलो 300 नहीं आए, कितने आए? 100 आए, कितने? 100। और इन 100 बच्चों की अभी फीस इंक्रीज करना है, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस आया है, आप एक्सपर्ट हो, एक्सपीरियंस है। तो उन बच्चों का जो है आप 100 बच्चों की बैच बनाओगे, उसका जो फीस रखोगे वो है 6000। तो बैच कैसे बनोगे? बैच आप जब बना सकते हो तो हफ्ते में आपको एक बार सिखाना है। कितने घंटे के लिए? 2 घंटे के लिए। ऐसे आपको 3 महीने की बैच लेनी है, तो 3 महीने के सेशन हो गए, कितने 12 सेशन हो गए, 2 घंटे की बैच। ऐसे आपको 24 घंटे सिखाना है 3 महीने के लिए। तो हफ्ते में एग्जाम्पल में बोलो, जैसे हमने स्टार्ट किया था मंडे टू मंडे सेशन, हमने रखा था मंडे टू मंडे 2 आवर्स, 6 से 8 बजे मंडे टू मंडे। 100 बच्चों को हमने सिखाया पहले, और ये 100 बच्चों को बुलाने के लिए हमें 15 दिन लगे थे, 15 डेज। एक्चुअली मैं तो आपको माउथ पब्लिसिटी बोल रहा हूँ, मैं आपको फेसबुक मार्केटिंग सिखाने वाला हूँ, जहाँ पे 300 रुपये में, 500 रुपये में 3000 लोग, 5000 लोगों के पास ऐड जाती है, लोग देखते हैं और आपके फ़ोन करते हैं आपकी क्लासेस कहाँ है। तो वहाँ पे आप डेमोन्स्ट्रेशन का इंट्रोडक्शन प्रोग्राम रख सकते हैं, फ्री मिड ब्रेन एक्टिवेशन प्रोग्राम, थर्ड आई खोलो फ्री,
तो वहाँ पे इंट्रोडक्शन प्रोग्राम, डेमोन्स्ट्रेशन रख सकते हैं। तो 15 दिन में हमें 100 बच्चे मिले थे। तो बाद में हमारी दूसरी बैच भी शुरू हो गई थी। तो ट्यूसडे टू ट्यूसडे फिर से 100 बच्चे, वेडनेसडे टू वेडनेसडे फिर से 100 बच्चे, थर्सडे टू थर्सडे फिर से 100 बच्चे, फ्राइडे टू फ्राइडे फिर से 100 बच्चे। मल्टीप्लाई होते हैं बच्चे, कोई सिखाता नहीं है आपके सिटी में, आप अकेले हो, कोई नहीं सिखा रहा है। तो आपके सिटी में ऐसे आप वीक बेस पे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे 500 बच्चों को सिखाना है। कितने? 500 बच्चों की। आप, अगर मैं ज़्यादा पैसे की बात कर रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट, जो भी मेरे स्टूडेंट हैं, आप कहोगे सर आप कितना पैसा कमाते हो, ये आपका पैसे का प्रोग्राम है क्या? नहीं बच्चों, ये पैसों का नहीं है, ये मैं जो लोग और भी मेरे जैसे ट्रेनर वो बनाना चाहते हैं, मैं उनके लिए बता रहा हूँ। मैं बनाना चाहता हूँ, मैं जैसे सिखाता हूँ। मैंने ज़ीरो से शुरू किया था, आज जो है, आज एक लाइफ में मुझे बहुत खुशी होती है कि एज मैंने एक सही डिसीजन लिया था। मिड ब्रेन एक्टिवेशन 2014 में मैंने जब ये प्रोग्राम को शुरू किया था, काफ़ी अप एंड डाउन देखे हैं। तो उनको जो है एक प्लेटफॉर्म दो। क्या होता है कि अगर हम जितनी बड़ी हेल्प करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम जितनी बड़ी दूसरों की हेल्प करेंगे उतना हमें ज़्यादा मिलेगा। तो आप हेल्प ज़्यादा करो अपने लाइफ में, वो आपको और भी ग्रो करेगा। तो आप ऐसे 500 बच्चों को सिखाओगे, एक बच्चे का जो फीस होगा वो होगा 6000। अभी 500 इंटू 6000, इसका जो टोटल कॉस्ट होता है, मानो कि इक्वल जो होता है वो है 30 lakhs, 30 लाख रुपए 3 महीने के आपका फर्स्ट इनकम शुरू होगा। मंथली जो है मानो फ्रेंड्स, आपका जो मंथली जो इनकम है वो कितना होगा? 30 लाख है तो 10 लाख है ना, 10 लाख आप जो है मंथली इनकम आपका शुरू होगा। मंडे 2 घंटा, ट्यूसडे 2 घंटा, थर्सडे वेडनेसडे 2 घंटा, थर्सडे 2 घंटा, फ्राइडे 2 घंटा। 2 घंटा काम करना है, 2 घंटा। और वैरायटी भी है, मानो कि आपको जो है अलग अलग बच्चों को सिखाना, वही बच्चे नहीं रहेंगे तो आपको एक मज़ा आएगा, एक आपके लाइफ में एक वैरायटी क्रिएट होगी कि हाँ सेम बच्चे नहीं, अलग अलग बच्चे, तो अलग अलग बच्चों के अलग अलग एक्सपीरियंस। आप देखो कितना बड़ा नेटवर्क आपने क्रिएट किया है, कितना बड़ा आपका एक नेटवर्क बन गया है। तो 30 lakhs आप जंप करके, डांस करके बच्चों की पूरी लाइफ बदलने वाले हो, उनको माइंड पावर सिखाने वाले हो। तो ऐसे आप जो है 30 lakhs रुपये जो है आप कमाओगे 3 months में। तो इस प्रकार जो है आप जो है मंथली जो है 10 लाख रुपए आपका इनकम होगा। अभी ये बात हुई, आप जो है काम नहीं कर रहे हो, मस्त एंजॉय कर रहे हो, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, ये सभी है। अभी इस प्रोसेस को हम कर रहे थे, लेकिन बीच में लॉकडाउन हुआ, हमारे 2 बैचेस कंप्लीट हो गए थे मंडे ट्यूसडे के, हमें 100 बच्चे मिल गए थे। आप एक जगह पे ले सकते हो, अलग जगह पे अलग, जहाँ पे कंफर्टेबल है आप। हमने एक ही जगह पे लिया था क्योंकि सभी एक जगह पे सेंटर पॉइंट में है, हमारा घर भी नज़दीक है। इस तरह से हमने हॉल लिया था जो 100 बच्चों का, 150 बच्चों का कैपेसिटी का, 100 to 150 बच्चों का कैपेसिटी के बड़ा सा हॉल हमारे घर के पास ही है। तो ऐसे सैटरडे संडे आपको फ्री है काम करना है, फ्री नहीं होना है। आप जितना फ्री होगे उतना आलस कर्म करते जाओ। जितना कर्म करोगे उतना ही आपकी लाइफ को आगे बढ़ेगा। और ये ऐसा है कि मिलेनियर, मेरे वीडियो में मैंने बताया था, अमीर लोग जो होते हैं, बड़ी जो सोच होती है, लॉन्ग टर्म सोचते हैं, मैं कुछ ऐसा काम करूँगा, अभी ऐसा काम करूँगा कि इतनी मेहनत करूँगा कि बाद में मुझे मेहनत करने की ज़रूरत ना पड़े, बाद में मैं काम नहीं करूँगा, मुझे कितनी भी अभी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ेगा तो मैं अभी 5 महीने, 10 महीने, 1 साल, 5 साल, 10 साल ऐसा काम करूँगा कि बाकी के जो साल है मुझे काम नहीं करना पड़ेगा। तो मेहनत करना है आपको। सैटरडे संडे भी आप रन कर सकते हो। देखो यहाँ पे आप जो है बस वीकली 10 घंटे काम कर रहे हो, मानो कि 2 घंटे ही आपके पास समय है आपके ऊपर काम करने के ऊपर। आप एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, मैं जिम जाता था, या फिर अच्छे आप जो है लर्निंग ले सकते हो, किताबें पढ़ सकते हो, आप अपने फैमिली के साथ, हमारी जो बेटी है उनके साथ आप वक्त बिता सकते हो, नया कुछ सीख सकते हो, नए कुछ कोर्स कर सकते हो। देखो ध्यान से, आपकी लाइफ की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी जितना आपके पास ज्ञान है, नॉलेज है। तो सीखते रहो, जितना सीखोगे उतना आप डेवलप हो जाओगे। और हमने जो स्टार्ट किया था वो है सैटरडे संडे प्रोग्राम का, वो था 2 days फुल डे ट्रेनिंग। यस, यहाँ पे आप अगर एक्सपीरियंस लेते हो, आपको जो है
5-6 महीने का आप अगर नए हो तो 5-6 महीने का अगर आपको एक्सपीरियंस आता है बच्चों को सिखाने का, आप सिखाते हो एक्सपर्टाइज होते हो, तो आप यहाँ पे जो है 2 दिन के फुल डे ट्रेनिंग वर्कशॉप ले सकते हैं। यस, 2 डेज वर्कशॉप लेना है, 2 दिन का आपको वर्कशॉप ले सकते हैं। इस 2 दिन के सुबह 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक ये जो प्रोग्राम है 2 दिन का, वहाँ पे आप जो है 40 से 50 बच्चों को बुला के उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। इसके लिए आपको जो है आपको और 2 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, 2 लोग, जिसमें आपके कोई भी फैमिली के आपके कोई दोस्त है, भाई है, क्योंकि 50 बच्चे हैं तो वो शायद वो उनका लंच हम देते हैं, उनको जो है फॉर्म फिलअप करने से लेके जो है मानो कि उनको संभालना पड़ता है, बच्चे बाहर ना जाए, जो भी सिक्योरिटी है उनके लिए आपको और 2 लोगों की ज़रूरत पड़ती है। आपके टीम में 3 जन है तो 50 बच्चों को आप ये कर सकते हो, हैंडल कर सकते हो। जो 100 बच्चे का भी, उसमें भी 3 लोगों की ज़रूरत है, आपको 2 और 2 आपको चाहिए। तो मेरा भाई भी है, मेरा दोस्त भी है, वो मेरी हेल्प करते हैं हमेशा। तो ऐसे आपको जो है सैटरडे संडे आप रन करोगे। कहाँ पे? आपके सिटी में नहीं रन करना है। देखो ध्यान से सुनो, जहाँ उगता है वहाँ भीगता नहीं है ऐसा कहा गया है कि जहाँ पे उगता है वहाँ पे भीगता नहीं है। आपको दूर जाना है, दूर जाना है, जहाँ पे अवेयरनेस है ट्रेनिंग का, जहाँ पे अवेयरनेस है वर्कशॉप का, वहाँ पे आपको जाना है। तो ट्रेनिंग वर्कशॉप जहाँ पे होते हैं, मेट्रो सिटी जाना है, जहाँ पे लोग एजुकेटेड है, हाई, वो ज़्यादा स्टैंडर्ड लोग हैं, ज़्यादा पैसे देने वाले हैं, तो उस सिटी में आपको जाना है। तो आपको जो है सैटरडे संडे जो है आपको ऐसी सिटी चूज़ करनी है जहाँ पे आप वो लोग पे कर सके, तो वहाँ पे आपको प्रोग्राम रन करना है। तो प्रोग्राम आप शुरू में कम कॉस्ट में भी रन कर सकते हैं, जैसे 3000 से स्टार्ट कर सकते हैं 2 डेज़ के लिए। आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाए तो आप कॉस्ट बढ़ा के आप 6000 वहाँ पे करोगे। जैसे मैं 6000 कर रहा था, हमारी जो नज़दीक जो सिटी है, मैं एक्चुअली प्रॉपर औरंगाबाद महाराष्ट्र का हूँ, और हमारी जो आसपास जो सिटीज़ है, जैसे नासिक है, बड़ी सिटी है, पुणे है, बड़ी सिटी है, मुंबई है, वो भी बड़ी सिटी है। हम नागपुर जा रहे थे, लेकिन हमारा प्लानिंग था, लेकिन लॉकडाउन की वजह से हम नहीं गए पाए। तो आप यहाँ पे 12 सिटीज़ ले सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ले सकते हैं, ये भी अच्छा कंसेप्ट है। तो आपको मानो कि ये मंथ यहाँ का फिक्स्ड है। जनवरी में एग्जांपल पुणे है, तो नासिक में फरवरी में ही आते हैं हम, मार्च में इस सिटी में ही आते हैं। तो इस प्रकार आप करोगे ना, तो क्या होगा कि वो जो सीखने के लिए वो उत्साही होंगे, उनका जो सीखने का जो इंटरेस्ट है वो बढ़ेगा। ऐसे आप 6 सिटी भी ले सकते हैं, तो 6 सिटी के आपको पूरा राउंड घुमा के आना है। हमने 4 सिटी से स्टार्ट किया था, जैसे औरंगाबाद में भी आसपास के लोग हैं उनके लिए, नासिक है, पुणे है, अगेन मुंबई है, तो यहाँ पे हमने शुरू किया था। नागपुर हम जा रहे थे, तो बीच में लॉकडाउन हुआ। तो यहाँ पे आपको बच्चों को सिखाना है। कितने बच्चों को? ज़्यादा नहीं सिखा सकते, मिड ब्रेन में एक लिमिटेशन है। यहाँ पे ज़्यादा बच्चों को सिखाते समय आपको जो है हर एक बच्चों को चेक करना पड़ता है, पट्टी बांध के अभी बच्चों के रिज़ल्ट लाने पड़ते हैं। इसमें मेडिटेशंस जो होता है तो हर बच्चों ने करना चाहिए, ध्यान देना पड़ता है, सभी के रिज़ल्ट लाने पड़ते हैं, क्योंकि हम फीस ले रहे हैं तो उनको रिज़ल्ट लाना भी है। तो आप ज़्यादा बच्चों को वन टाइम नहीं सिखा सकते, तो 50 बच्चे मानो कि ठीक है। 50 से ज़्यादा लोगे तो आप डिस्टर्ब हो जाओगे, बच्चे बहुत चिल्लाते हैं, बहुत ये करते हैं, तो उनको जो है आपको एक सही ट्रेनिंग देनी होगी। 50 बच्चे ठीक है, तो ये 50 बच्चों से आप जो है शुरू में 3000 लो, बाद में जो है आपका 1 महीने के बाद नेक्स्ट बैच के लिए आप उनसे 6000 लोगे। आप सोचो, फिर से बिजनेस शुरू हुआ, 200 बच्चों को आपने मंथ में सिखाया, 50 बच्चे, फर्स्ट वीक, सेकेंड 50, 100, थर्ड वीक 50, 150, और फोर्थ वीक 200 बच्चों के 6000 कितने होते हैं? वो होते हैं समथिंग 12 लाख रुपीज़। महीने में आप 12 लाख कमा रहे हो। इज़ अ वंडरफुल बिजनेस। इस बिज़नेस की ये ब्यूटी है, आप काम कर रहे हो, मज़ा आ रही है, यू आर एन्जॉइंग योर सेल्फ। सैटरडे संडे घूमने के लिए जाते हैं हमारा ऐसा ही होता था, चलो हम घूमने जाते हैं, देखते हैं वहाँ पे सिटी में क्या क्या चीज़ें हैं। तो आप जो है एंजॉय करोगे और रिज़ल्ट भी लाओगे। 2 दिन का वर्कशॉप आप लेते हो, 12 लाख रुपीज़ आप कमाओगे। तो ये हमारा प्लान था। यहाँ पे हम जो बैच कंडक्ट कर रहे हैं, तो मैं बताऊँ यहाँ पे वीडियो में, तो हम जो है 20 से 25 बच्चों की बैच हम ले रहे थे। हमारा प्लानिंग था कि वहाँ पे एक्चुअली हम फेसबुक मार्केटिंग से लोगों को बुलाते थे, फेसबुक मार्केटिंग से। तो वीकली हमारी जो बैचेस थी वो 20 से
25 बच्चे की बन जाती थी। लेकिन हमने और भी प्लान डाला था, जहाँ पे हमने एक बड़ा सा होटल में हमें डेमोन्स्ट्रेशन रखना था। अगर डेमोन्स्ट्रेशन रखते हैं, हम फ्री इन्विटेशन देते हैं। एक्चुअली हम कैसे रन करते थे, तो हमारा एक 9 मिनट्स का वीडियो ऐड था, फेसबुक का रन होता था डायरेक्टली, नो डेमोन्स्ट्रेशन, डायरेक्टली वो आते थे और आने के बाद जो है पे करते थे। तो उनको डेमोन्स्ट्रेशन बस 9 मिनट के वीडियो से ही वो क्लोज होते थे। लेकिन हमारा एक प्लान था कि हम होटल वहाँ पे ले उनको जो है एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए, लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कैसे बच्चों का एक्टिवेट होता है। जो डेमो मैंने बताया कि रेडीमेड फॉर्मेट इतना ज़बरदस्त है कि कोई नहीं कहेगा। आँख मिल रही है 6000 में, आँख कितनी वैल्यू होती है आँखों की। तो ये कहने के बाद कोई नहीं कहता। बच्चों के लिए हम कोई एज अ पेरेंट्स में नया कुछ सिखाना ही चाहते हैं। 12 लाख रुपीज़, देखो अगर हफ्ते में आप काम करते हो, सैटरडे संडे फुल डे और ये 5 दिन, तो आप ऐसा पूरा हफ्ता बिजी हो जाते हो, तो आपका जो टोटल अर्निंग है दिस 10 लाख 3 मंथ्स का, जो हमने 30 लाख देखा, उसमें मंथली 10 लाख, जो हफ्ते में मानो कि एक ही 12-2 घंटे का प्रोग्राम है। और ये जो वीकेंड जो सैटरडे संडे प्रोग्राम है, उसमें जो है आपको 12 लाख रुपए, मानो कि आपको जो है 22 लाख रुपीज़ आपका अर्निंग शुरू हो जाता है। ईजी है। एक ही बात कह रहा हूँ, कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन सिखाने के लिए कोई नहीं है। पेरेंट्स परेशान है, कहाँ जाऊँ मैं सिखाने के लिए, कोई ट्रेनर ही नहीं मिल रहा है उनको। आप हो जाओ ना, आप हो जाओ, आपकी ज़रूरत है। मुझे पॉजिटिव लोग चाहिए जो इस चीज़ को सिखाए, ना फॉर पैसा। बच्चों को रिजल्ट लाने, बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, बच्चों के लाइफ में चेंज क्रिएट करना है। सो देखो ध्यान से, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, काफ़ी लोग कहेंगे सर आप तो कॉम्पिटिटर बनाना चाहते हैं। यस, मैं कॉम्पिटिटर बनाना चाहता हूँ। इससे आपके बिजनेस को कुछ नुकसान तो नहीं होगा? नहीं होगा। यस, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ध्यान से, ये जो मंडे टू जो हमारे 5 दिन है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे एंड फ्राइडे, उन बच्चों का अगर कैलकुलेशन करोगे तो 3 महीने के लिए 500 बच्चे आते हैं, तो साल में कितने बच्चे आएंगे? 2000। देखिए इन दोनों को मिलाएंगे 2000 बच्चे और यहाँ पे 2400 बच्चे, इन दोनों का अगर मिक्स करेंगे तो वो कितने होंगे? वो होंगे 4400। 4500 राउंड अप्रोक्सीमेटली 4500 बच्चे को हमें ट्रेनिंग देना है। 4500 बच्चों को, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली बोल रहा हूँ मैं, वो है प्रॉपर फिगर, वो है 4400। 4500 बच्चे एक साल के लिए, क्या आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? डेफिनेटली मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? आपके पास फेसबुक मार्केटिंग है, आपके पास बहुत पब्लिसिटी है, आपके पास जो है आपका खुद का टैलेंट है, और सबसे बड़ी बात है मेरा एक्सपीरियंस है 6 साल का। रुकने नहीं दूंगा आपको, दौड़ाऊंगा। बैठना नहीं है, काम करना है। तो मेरे फ्रेंड्स, आपको ये करना ही पड़ेगा। आप अपने बच्चों के लिए, अपने इंडिया के बच्चों के लिए, आप उनकी लाइफ चेंज करने के लिए, उनका ज़िंदगी बदलने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे मनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप 4400 बच्चों को ट्रेन करते हो साल का, तो आपका ईयरली जो इनकम होगा, ईयरली जो टर्नओवर होगा, वो होगा 2.64 करोड़। यस, 2.64 करोड़ रुपीज़ होगा। इतना कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन, देयर इज़ नो कंपटीशन। मुझे नहीं लगता कि इतना सिंपल कोई बिजनेस, इतना सिंपल कोई प्रोग्राम हो सकता है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल। नो कंपटीशन। नो कंपटीशन, कंपटीशन ही नहीं है। फ़ायदा लो, अभी के अभी कॉल करो, देर मत करो, कॉल करो मेरे फ्रेंड्स। आपकी लाइफ के अंदर मैं चेंज क्रिएट करना चाहता हूँ। मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं जब ट्रेनिंग फील्ड में आया था, ट्रेनिंग फील्ड में, ये मैं काफ़ी कम फिगर बता रहा हूँ, एक्चुअली मुझे और भी कुछ अचीवमेंट करना है। मेरे जो गुरु हैं, वो प्रोग्राम का, उनका 2 दिन का टर्नओवर ही, 2 डेज़ का टर्नओवर ही 2 लाख रुपीज़ है, मोर दैन दैट है, 5 to 6 लाख है।
तो ये जो ट्रेनिंग इंडस्ट्री इसकी एक पावर होती है वो है, यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है, आपको जो रिसोर्सेस लगते हैं कुछ नहीं लगता है। आपको जो हॉल लगता है, आपको प्रोजेक्टर लगता है, लैपटॉप लगता है, साउंड सिस्टम लगता है, आपका सबसे बड़ा रिसोर्स है वो है आपका नॉलेज। आपके पास जितना ज्ञान है उतने ही आप आगे बढ़ते हो। अगर आपके पास ज्ञान नहीं है ना, कोई नहीं देगा। आप सिखाओ मिड ब्रेन एक्टिवेशन, कोई आपको पैसा नहीं देगा। मुझे ही क्यों देंगे? वाई? मुझे ही क्यों देंगे बोलो? मुझे ही लोग पैसा क्यों देंगे? क्योंकि ये सीखने के लिए मैंने 10 लाख से रुपए ज़्यादा खर्च किया है, मोर देन 10 लाख। जितना ज़्यादा आप अपने ऊपर खर्च करोगे उतना ही ज़्यादा आप अर्निंग करोगे। इन्वेस्ट यहाँ पे करना पड़ेगा दिमाग के ऊपर। स्मार्ट वर्क ऊपर होता है, नीचे हार्ड वर्क होता है। स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट किसे कहते हैं मैं आपको बोलता हूँ। स्मार्ट वर्क शॉक हो जाओगे, चौंक जाओगे। नींद नहीं आई थी मुझे रात भर। स्मार्ट वर्क इसे कहते हैं, एक इंसान 2 दिन का ट्रेनिंग लेता है। ट्रेनिंग में जो भी बताया है मैंने, 1 नहीं 2 नहीं 10 बार एक ही इंसान का ट्रेनिंग अटेंड किया और अटेंड करने बाद देखा कि वो सभी चीज़ें लर्न कर रहा है। और लर्न करने के बाद जो है वो बता रहा है, मैंने पूरा ट्रेनिंग रिकॉर्डिंग किया 3-4 सेशन में, और सेशन में देखा कि मैंने उसी ट्रेनिंग को बाय हार्ट किया, लिख लिया। लिखने के बाद वही ट्रेनिंग दिया तो ऐसे लग रहा था ये खुद नहीं बता रहा है, इसने मेरी कॉपी किया है, ऐसा कुछ फीलिंग आ रहा था। ये फीलिंग आने के बाद माय फ्रेंड्स मुझे पता चला कि इससे स्मार्ट वर्क क्या हो सकता है। उस इंसान ने अगर वो नींद से उठा है, सुबह नींद से जग गया है, तभी भी वो बोलेगा, और बोलने के बाद जो है पैसे कमाएगा 2 दिन का कितना सारा। वो इनकम जनरेट करते हैं, लोगों के लाइफ में वैल्यू भी ऐड करते हैं और खुद भी खुश होते हैं, वैकेशन एंजॉय करते हैं और फ्री होते हैं। दे आर माइंड सेट ऑफ मिलेनियर। तो आपको भी मिलेनियर माइंड सेट बनना है, आपको जुट जाना है। माइंड पावर सीखो, माइंड सिखाते हैं। मैंने दोस्त कहा था, मैं जब शुरू किया था, पैसे मिलते हैं क्या तुझे, तू सिखा रहा है पैसे मिलता है? मैंने वैसे जवाब दिया था, माइंड सिखा रहा हूँ मैं, माइंड से ही पैसे कमाए जाते हैं। सो माय फ्रेंड्स, इसको आपको करना है। दिस वाज आवर बिजनेस मॉडल, वेरी ब्यूटीफुल हमारा प्रोग्राम है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में जानते नहीं है तो ये वीडियो देखिए। अगर कुछ मेरी गलती हो गई वीडियो के बीच में तो मुझे माफ़ कीजिए। आपके लाइफ के अंदर मैं एक वैल्यू ऐड करना चाहता हूँ, ज़िंदगी चेंज करना चाहता हूँ। मुझे आपको एक लास्ट बात बतानी है। डिग्री करने समय में जब मेरा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी कंप्लीट किया, मुझे जैसे ही पास आउट हुआ 4 साल के बाद, जब मैं बैचलर हुआ, तो मुझे जो फर्स्ट सैलरी थी, मैं 5,000 मानो कि मंथली में काम कर रहा था। 6 महीने के बाद मुझे 15,000 मिले, और मुझे 4 साल मैंने इंडस्ट्री में काम किया, मैं 30,000 तक गया था। अभी कंपनी छोड़ के मुझे लगभग 4-4.5 साल हो रहे हैं। मेरे जो कलीग हैं, मेरे जो दोस्त हैं, उनका जो एनुअली पैकेज है वो समथिंग 7-8 लाख रुपीज़ है एनुअली पैकेज। 4 साल की मेहनत, स्टडीज़, बाद में जो है उनका 5 साल का 6 साल का इंडस्ट्रियल का एक्सपीरियंस, उसके बाद 6 to 7 लाख रुपीज़ ईयरली इनकम। कितना? ईयरली। और यहाँ पे मैंने जब फ्रेंचाइजी लिया था 80,000 में 2014 में, कुछ नहीं किया, काम किया। मेरा 6 साल का एक्सपीरियंस है और ये हमारा बिजनेस प्लान है। सो माय फ्रेंड्स, आपको बस स्मार्ट वर्क करना है, डोंट डू हार्ड वर्क, बी अ स्मार्टर। वीडियो देखिए। 4 बातें, छोटी सी 4 बातें क्विकली। पहली चीज, जो भी आप काम करना चाहते हैं, क्या उस काम को करने के लिए अगर आपको पैसा नहीं मिले तो भी आप वो काम करने को तैयार हैं? ये करियर के लिए बड़ा जरूरी है, क्योंकि कई बार व्यक्ति पे दबाव पड़ता है, वो काम करता है जिससे उसका प्रभाव नहीं पड़ता। जब दबाव बढ़ता है तो प्रभाव नहीं बढ़ता। दूसरा चीज, जो काम आप करना चाहते हैं, जो आप करियर बिल्ड करना चाहते हैं, क्या उसको करते वक्त आपकी इंप्रूवमेंट, बेहतरी, बढ़ोतरी हो रही है कि नहीं हो रही? स्टेप 2, अगर ये दोनों का आंसर यस है तो तीसरे स्टेप पे चलिए। और तीसरा स्टेप है, जो करियर आप लेने वाले हैं, क्या उसका समाज में कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा? ये स्टेप 3। तो चौथा,
क्या उस काम को करने के पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? ये पैसा आखिरी में है। अगर ये 3 स्टेप में हां है और चौथे में पैसा मिलना पॉसिबल है, तो इतना पैसा मिलेगा जिंदगी में गिनने में थक जाओगे, इतना पैसा मिलेगा गिन नहीं पाओगे। एक बार फिर आपका स्वागत है IBN 7 में। रिचा और मैं सुमित आपके साथ लगातार मौजूद हैं। आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखा रहे हैं जो हर हिंदुस्तानी के लिए देखना समझना बहुत जरूरी है, और खासकर उनके लिए जिनके बच्चे 5 से 15 साल के बीच के हैं। एक ऐसी टेक्निक एक विज्ञान के द्वारा डेवलप हुई है जिसमें केवल अगर आप देख सकते हैं, अगर आपकी आंखें कभी भी ठीक नहीं है और आपकी आंखों पर अगर पट्टी बांधी जाए तो आप अपनी उस ताकत के जरिए बंद आंखों से भी समझ सकते हैं कि आप क्या देख पा रहे हैं, आपके सामने कौन सा रंग है, कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है। केवल छू के स्पर्श से आप पहचान सकते हैं। और ये हिंदुस्तान में हो रहा है, हमारे हिंदुस्तान के बच्चे इस चीज को कर रहे हैं, इसीलिए देश के तमाम लोगों को ये देखना बहुत जरूरी है। डॉक्टर्स हमारे साथ हैं जो इस चीज को समझने की और समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका बच्चा 5 से 15 साल का है, मैं चाहता हूँ कि आपकी बच्चे की थर्ड आई खोल दीजिए। आपके बच्चे की कोई भी समस्या है, जैसे टीवी, मोबाइल, या फिर पढ़ाई में कमजोर है, या फिर बहुत गुस्सा करता है, या फिर बहुत जिद्दी हो चुका है, कोई भी समस्या है, तो उसकी थर्ड आई, दिव्य चक्षु, डिवाइन आई, आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड खोल दीजिए, एक्टिवेशन कीजिए। 5 फायदे मैं बता रहा हूँ, 5 ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को लाइफ टाइम दिखेगा, आंखें बंद करके और लिखेगा पढ़ेगा, उसको लाइफ टाइम दिखने वाला है। जैसे झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक, एग्जैक्टली हमारे बच्चों को एक आंख मिलने वाली है, तीसरी आंख, जो उसको लाइफ टाइम मानो की आंख। सेकेंड जो फ़ायदा है, आपके बच्चे का मेमोरी एंड कंसंट्रेशन पावरफुल होगा। जैसे आंखें बंद करके जब वो रीडिंग करते हैं, राइटिंग करते हैं, तो वो अपने राइट ब्रेन इमेजिनेशन का यूज़ करते हैं, कल्पना शक्ति। और आंखें बंद है, किताब पढ़ रहे हैं, बुक को हटा भी दीजिए, तभी भी उनको दिखता है। उनकी फोटोग्राफिक मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये मैं नहीं कहता हूँ, स्वामी जी क्या कहते हैं, सुनिए। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं, और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारी बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है, ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, आज्ञा चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। थर्ड जो फायदा है, आपके बच्चे का चश्मा निकलने वाला है। आपके बच्चों को कभी चश्मा नहीं लग सकता, क्योंकि इस प्रोसेस में मेडिटेशन, आई एक्सरसाइज, त्राटक, ब्रेन एक्सरसाइज होते हैं, जिस वजह से बच्चे की आंखों की रोशनी बढ़ती है और हम अपने बच्चे की भविष्य की चिंता करते हैं। आपके बच्चे की आंखें सुरक्षित रहने वाली है थर्ड आई से। चौथा फायदा है कि आपके बच्चे का कॉन्फिडेंट बढ़ता है। यस, उसका जो कॉन्फिडेंट है, मानो मेरे काफ़ी स्टुडंट है, वो स्कूल में 1 ॲक्ट शो दिखाते हैं। छान, त्याच्यासाठी क्लॅप वाजूया. एक बरोबर सांगतो. आता हे आहे आणि हे सांग काय आहे? आर. वाओ, आर। मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट है, वो न्यूज़पेपर में गए हैं। यस, उनका फोटोग्राफ न्यूज़पेपर में आया है। इतना ही नहीं, मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट वो मीडियाज़ में गए हैं, टीवी प्रोग्राम में गए हैं। आपके बच्चे के बारे, आपके बच्चे का डर है, वो घबराता है, तो सिखाइए। आंखें बंद करके कोई मेहमान आए तो दिखाइए उसका कॉन्फिडेंस, उसकी स्किल बढ़ाइए। 5वां फ़ायदा मैं बता रहा हूँ, इसके लिए करना है थर्ड एक्टिवेशन, जो हमें डिफेंस करना है, क्योंकि हमारे 5 सेंस एक्टिवेट होते हैं। यस, देखना, सुनना, टच करना, स्मेल करना, टेस्ट करना, ये इतने एक्टिवेट होते हैं। स्मेलिंग से बच्चा किताबें याद करता है, या फिर टच से किताबें पढ़ता है, फ्लिप करके पूरे के पूरे किताब पढ़ लेता है। ये जो पावर है, इसके लिए करना है, उसके सेंसरी डेवलपमेंट कीजिए। हमारे जो इनपुट्स है, जिसे ज्ञान इंद्रिय कहते हैं, जैसे आटा होता है, उससे हमें चपाती बनानी है, 10 चपाती बनानी है।
मानो कि आपके पास आटा बहुत कम है और आपको कहा गया कि आपको 10 चपाती बनानी, तो आप चाहे वैसे बना नहीं सकते हो क्योंकि इनपुट आपको कम मिला है। एग्जैक्टली जो ज्ञान का इंद्रिय है, मानो कि सेंसेस है, अगर वो कम इंफॉर्मेशन हम लेते हैं तो पूरा ज्ञान नहीं ले सकते। जैसे हम स्मेलिंग का यूज़ पढ़ाई में नहीं कर रहे हैं, टच का यूज़ पढ़ाई में नहीं करते हैं, आवाज़ का यूज़ पढ़ाई में नहीं होता है, लेकिन ये जो बच्चे हैं सेंसरी डेवलपमेंट होते हैं। सुनिए, ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। ओह सुपर यार, फर्राटे से स्कूटर चला रहा है। और तो और सबसे OMG वाली बात, सुई में धागा डाल रहा है। पर कैसे भाई कैसे? गाइस ये कोई मैजिक नहीं है और ना ही कोई ट्रिक है। एक्चुअली जीत ने अपनी कड़ी मेहनत से जीत हासिल की है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन टेक्निक से, जिसकी वजह से बंद आंखों में भी इतना ब्रेन एक्टिव हो जाता है कि वो सब काम कर लेता है जो हम खुली आंखों से भी नहीं कर सकते। हमने बात की जीत के टीचर भरत पटेल से, जो एक सर्टिफाइड न्यूरो फीडबैक ट्रेनर हैं और माइंड ट्रेनिंग और काउंसलिंग भी करते हैं। उनका सेंस के ऊपर जबरदस्त कंट्रोल, एक सेंस को बाईपास करो तो दूसरे सेंस से वो परफॉर्म कर सकता है। मिड ब्रेन एक्टिवेशंस जो है, जिसको हम दूसरी लैंग्वेज में अगर बोला जाए तो सुपर सेंसरी डेवलपमेंट, हम हमारे हर सेंस को सुपर पॉइंट ऑफ व्यू से डेवलप करते हैं। आपके बच्चों को ये सिखाने वाला हो, आप घर बैठे इस प्रोसेस को सीख सकते हैं, आप खुद इस प्रोसेस को जान सकते हैं। आपके बच्चों को मैं सिखाने वाला हूँ, 10 लाख बच्चों को मेरा मिशन है सिखाने का, और ये सीखने के लिए आपको हज़ारों रुपए देने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ये सभी चीज़ें आसानी से सीख सकते हैं। तो देर ना कीजिए, अभी नीचे दिए नंबर पे फ़ोन कीजिए और आप ये सभी चीज़ें घर बैठे सीखिए। कहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बस नीचे दिए नंबर पे कोई भी क्वेश्चन है तो हमें कॉल कीजिए, हमारा जो टीम है आपको हेल्प करेगा। तो आपको मैं बताऊं, मेरी बेटी 4 साल की है और वो आंखें बंद करके कार्ड्स को पहचानती है। मुझे बहुत खुशी होती कि उसका मैं करियर इसी चीज़ में करना चाहता हूँ। तो आपके बच्चे का भी करियर आप बना सकते हैं। थर्ड आई, ये जो साइंस है इसको समझिए। आप और जानकारी के लिए आप YouTube चैनल सर्च कर सकते हैं और अपनी बच्चे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। ये मैं नहीं कहता हूँ, पेरेंट्स क्या कहते हैं, सुनिए। ह्याबद्दल मी हेच सांगू शकते की लहान मुलं हे अगदी निरागस असतात आणि त्यांच्यामध्ये कुठलेही विकार नसतात या स्टेजला डेव्हलप झालेले। 0 थॉट्स लेवलला मुलं सबकॉन्शियस लेवलला जाऊन अशा पद्धतीने काहीही वाचू शकतात, ओळखू शकतात, कलर सांगू शकतात आणि हे याबरोबरच त्यांची स्मरणशक्ती वाढण्यास मदत होते, एकाग्रताही वाढते आणि हे त्यांच्यासाठी खूप चांगलं आहे। भविष्यात त्याचा काही फायदा होतो का? भविष्यात म्हणजे स्मरणशक्ती ही कायमस्वरूपी राहते आणि मुलांचं अभ्यासातही गोडी वाढते। शिवाय TV, मोबाईल हे जे काही सवयी आहेत त्याही मुलांच्या हळूहळू कमी होतात। चिडचिडेपणा किंवा कुणाचंही न ऐकणं ह्या गोष्टी सगळ्या कमी होत जातात आणि मुलं बऱ्यापैकी सायलेंट होतात। आता हे अनुजचे वडील आहेत, तर आपण त्यांच्याकडून जाणून घेऊया। याचा बेनिफिट म्हणजे त्यांच्या आयुष्याला असा आहे, अभ्यासात त्यांचं कौशल्य वाढेल, त्यांचं स्किल वाढेल आणि ज्या गोष्टी त्यांना इंटरेस्ट आहे त्याच्यात ते चांगल्या पद्धतीने प्रावीण्य करतील। याच्यात म्हणजे पॉझिटिव्ह थॉट्स असतात। मिड ब्रेन म्हणजे हे अंतर्मनांचा खेळ आहे सगळा। आपलं सबकॉन्शियस माइंड डेव्हलप केलं जातं। शास्त्रात सांगितल्याप्रमाणे जे चक्र असतात आपल्याला, ते चक्र सगळे जागृत केले जातात। आपण पाहिलेलं आहे, स्वामी विवेकानंदांनी सुद्धा असेच पुस्तकं त्यांचे पाठ करायचे। एकदा का त्यांनी सगळं पुस्तक पाहिलं की कुठल्या पानावर काय आहे ते सगळं स्वामी विवेकानंदांना लक्षात राहायचं। त्याच पद्धतीने स्वामी विवेकानंदांनी अभ्यास केला। आपले साधू मुनी संत हे पण ह्याच तपस्या, ह्याच शक्तीचा वापर करून दूरदूरच्या गोष्टी बघायच्या। नमस्ते, मेरा नाम विद्या है। मैं योगेश सर के पास मेरे बेटी को मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स लगाया हुआ है और मिड ब्रेन एक्टिवेशन में हमें विजुअलाइजेशन कैसे करना है, हमारी ब्रेन की शक्तियाँ कैसे बढ़ानी है और हमारे अंदर क्या क्या शक्तियाँ है, इसका एहसास सर ने हमें इस क्लास के ज़रिए से हमें कराया है। और बच्चों के अंदर भी बहुत, अभी क्लास लगाने के पहले और क्लास लगाने के बाद में जो डिफरेंस है वो बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। बच्चे के अंदर की जो मतलब अभी बच्चे TV देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, ये सब बंद हो गया है और बच्चों में भी बहुत अच्छा सा बदलाव नज़र आ रहा है। और मैं मेरी बेटी के साथ यहाँ आती हूँ तो मुझे भी बहुत मेडिटेशन करने से बहुत अच्छा लगता है। और सभी पेरेंट्स की ये शिकायत रहती है कि बच्चों के फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। तो मैं सभी पेरेंट्स को ये कहना चाहूँगी कि अभी आप मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स योगेश सर के पास लगाइए और सभी टेंशन से मुक्त हो जाइए। इतना ये कोर्स अच्छा है। मी योगेश दहीहंडे सरांकडे मिड ब्रेन ॲक्टिवेशनचा जो क्लासेस लावला होता
आणि त्या क्लासविषयी मला काही अनुभव सांगायचे वाटतं तुम्हाला. मी फर्स्ट टाइम जेव्हा सरांचं हे ऐकलं, त्यांनी त्यांचा व्हिडिओ दाखवला आणि मी मुलांना घेऊन गेले होते. मी ज्यावेळी बघितलं त्या ठिकाणी माझ्या मुलांनाही, दोन्ही मुलांना थर्ड आय ओपन झालेलं आहे. तुम्ही याच्यावर विश्वास करू शकणार नाही. पण मला अनुभव आलेला की माझा मुलगा म्हणजे त्याने डोळ्याला पट्टी बांधताही तो थर्ड आय ओपन होतोय त्याचा, आणि तो बुक्स वगैरे वाचतो. त्याचप्रमाणे आणखी त्यांच्या विचारात खूप परिवर्तन झालेलं आहे. मुलीच्याही वागण्यामध्ये मला बराचसा अनुभव आलेला आहे. माझी मुलगी कधी सकाळी लवकर उठत नव्हती, पण माझी मुलगी आज तिला कळते, ती स्वतःहून 5 वाजता उठते, स्वतःहून अभ्यासाला बसते. खरंच मला अभिमान वाटतोय की सरांनी एवढ्या गोष्टी आम्हाला शिकवल्या, खूप सुंदर शिकवल्या. मी योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला होता आणि म्हणजे 1-2 महिन्यातच मला खूप रिझल्ट्स आले. म्हणजे मी डोळे बंद करून कार्ड्स ओळखू शकते. माझ्या स्वभावामध्ये पण खूप परिवर्तन झालं आहे. पहिले म्हणजे आम्ही थोडं भांडत होतो, म्हणजे मी आणि माझं भाऊ तर एवढं आमच्या दोघांचं पटत नव्हतं पहिले. पण आता जेव्हापासून आम्ही योगेश दहीहंडे सरांकडे क्लास लावला तेव्हापासून आमच्या दोघांचं खूप जमतं. आमची खूप गट्टी जमली आहे. आम्ही आईचं पण खूप ऐकतो. आई पण आम्हाला खूप प्रेम करते. मी जेव्हापासून योगेश सरांकडे हा मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशनचा क्लास चालू केला तेव्हापासून माझ्यामध्ये खूप काही बदल जाणवले. माझ्या भावातही जाणवले तसे बदल. माझा कॉन्फिडन्सही वाढला. परत माझी स्कूलमध्ये जी स्कोरिंग होती ती सुद्धा खूप वाढली. आता इवन मी जो माझा थर्ड रँक यायचा तो आता माझा फर्स्ट किंवा सेकंड सुद्धा रँक यायला लागलाय. मला घरी सुद्धा माझ्या आई वडिलांचं असं म्हणणं आहे, जेव्हापासून तू योगेश सरांकडे या क्लासला जायला लागली तेव्हापासून तुझा असा स्वभाव सुद्धा वेगळा झाला आणि तुझा आणि कानाचं जे भांडणं व्हायचे ते सुद्धा कमी झाले. सर्वांचं ऐकायला लागली. जी एकमेकांबद्दल जी रिस्पेक्ट असती ती सुद्धा राहायला लागली. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी चेंज झालाय. म्हणजे लाईफच आपली चेंज झाली असं वाटतं. पण जेवढं योगेश सरांना धन्यवाद तेवढं कमीच असं वाटतं. आणि हे जे मिड ब्रेन ॲक्टिव्हेशन आहे त्यामुळे आपला थर्ड आय सुद्धा ओपन झालाय. म्हणजे आमचा थर्ड आय ओपन झालाय आणि त्यामुळे जेवढे आपल्याला स्कोरिंग करता येते तेवढी आपण करू शकतो. जितके आपल्याला क्वेश्चन आन्सर पाहिजे असतात तर तेवढे आपल्याला मिळतात. समजा आपण मोबाईल सोबत आणि आपल्यासोबत जेवढी कॉम्पिटिशन लावली तरी मोबाईल मागे पडणे, यामुळे असं मला तरी वाटतं या क्लासमधून. तरी माझी एवढी रिक्वेस्ट आहे की तुम्ही सुद्धा योगेश सरांकडे हा क्लास लावा, यामुळे तुमची लाईफ सुद्धा बदलेल. मी क्लास लावलेले आहे सरांकडे. माझ्या मुलींच्या अभ्यासामध्ये पण खूप मला इम्प्रूव्हमेंट दिसते. त्या पण डेली मेडिटेशन करताय आणि सगळ्यांना सजेस्ट करते की सगळ्यांनी फक्त मुलांसाठीच नाही तर इव्हन आपल्या जीवनासाठी हा क्लास जॉईन करावा. थँक्यू. अगर कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं. झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले. मुट्ठियों को भींच